Hello friends, welcome to you all. In my previous video, मैंने आपको रंग जाति एक ऋतु इस कविता के बारे में बोला था। आज हम इसका प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है मौखिक। मौखिक का पहला प्रश्न, फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? फूल को देखकर कवि को असीमित आनंद की प्राप्ति हुई और फूलों की सुगंध ने कवि के मन को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रश्न ख, कवि ने बसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? कवि ने बसंत ऋतु को धन्य इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। इस ऋतु में वातावरण चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। इस ऋतु में वातावरण में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। नंबर 2 पॉइंट, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। नंबर 3, फूलों की सुगंध से खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पेड़ पौधों में नए जीवन की संचार हो जाता है। तो इस ऋतु के बारे में बोला है। बसंत ऋतु में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और फूलों की सुगंध से खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पेड़ पौधों में नए जीवन का संचार होता है। ये सब है इसका। नेक्स्ट है ग, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? नन्हे फूल ने कवि से यह कहा कि बसंत ऋतु प्रशंसा के योग्य है। इस ऋतु को धन्य मेरे जैसे अनगिनत साथियों ने बनाया है। बसंत ऋतु प्रशंसा के योग्य है, वो नन्हे से फूल ने बोला है, परंतु इस ऋतु को धन्य मेरे जैसे अनगिनत साथियों ने बनाया है। उन्होंने जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और पाला अर्थात पतझड़ को झेलकर इस ऋतु को सुंदर बनाया है। नेक्स्ट है लौ तथा अंधेरा का किसके प्रतीक है? लौ का अर्थ है जीने की तीव्र इच्छा और उम्मीद एवं आशा की किरण तथा अंधेरे का अर्थ है जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात निराशा। अभी लिखित का पहला प्रश्न, खींच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि फूलों से उठी सुगंध ने पूरे वातावरण को सुगंधमय बना दिया है, जिसके कारण सुगंध कवि के नथनों से होती हुई भीतर मन तक फैल गई। प्रश्न ख, फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मौसम में धरती पर चारों ओर भिन्न भिन्न रंग के फूलों को खिलते हुए देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह बरसात में अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती है, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिए हैं। जिस तरह चारों ओर भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार ऐसा जैसे कभी को ऐसा लगता है ये देखकर जैसे मानो बरसात में जो अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती है, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिए हो।
अगला प्रश्न है, फूलों ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? फूलों ने अपने अनेक कठिनाइयों का वर्णन किया है। धरती की गहराई में लंबे समय तक दबे रहना, मिट्टी से बाहर निकलकर अंकुरित होना, सूरज की तेज किरणों को सहन करना, सर्दी, गर्मी, बरसात और पतझड़ को झेलना, ये सब फूलों को झेलना पड़ता है। वो धरती पर अनेक समय तक दबे रहते हैं, फिर मिट्टी से बाहर निकलकर अंकुरित होते हैं, ये सब। अगला प्रश्न है, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पाँव पर का भावार्थ क्या है? इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि फूल कहना चाहता है कि उसने अपने जीवन में परिश्रम किया है। वो मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकला है। उसने तेज धूप की तपन को भी सहा है। उसने बरसात, आकाश से गिरते पाले, ओस में भी साहसपूर्वक खड़ा रहा। उसने सब सहा है, ये सब बोलना चाहता है। अगला प्रश्न है, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? इस पंक्तियों के माध्यम से फूल ने कवि से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि केवल वसंत ऋतु के बारे में ही लिखते हैं। फूल ने कवि को परिश्रम करने और जीने की तीव्र इच्छा का मूल मंत्र दिया और सच्चाई से परिचय करवाया। यही मूल मंत्र अपनाकर कवि संसार में एक ऋतु को रंग सकता है और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना सकता है। इसका यहाँ पर जो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, यह इस पंक्ति के माध्यम से फूल ने कवि से यही कहना चाहा। अगला प्रश्न है, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति मिले, हमें सदा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न उत्तर है यह ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक से मुझे और वीडियोस बनाने के लिए पूरी तरह से मैं और वीडियोस बना सकती हूँ आपके लाइक से। तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।